हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित पर संविदा पर काम कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को लेकर राजस्थान सरकार सक्रियता से आप लोगों को लेकर के बड़ा जो है ऐलान कर दी है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आदर्श आचार संहिता में कैसा खुशखबरी आ सकता है। तो मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के जो है, आप लोगों को भी याद होगा कि आप लोगों की फाइल जो है 2023 में ही सक्रियता से उस पर आदेश मिल चुकी है। अब विभागीय स्तर से काम उस पर तेजी से नहीं हो रहा था, उसका आप लोग जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट सरकार पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि विभागीय स्तर से जो काम होने थे वो विभागीय स्तर से ही होंगे। और आप लोगों को पता होगा कि राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भी फाइल था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह था कि आदर्श आचार संहिता हो या फिर कुछ भी हो, जो आदेश पहले से लागू है उस पर कोई भी आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी बात को लेकर के जो है जितने भी संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी को ये अत्याधीन नहीं लगना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता में भी आप लोगों को लेकर के अपडेट आई है, क्योंकि आप लोगों को लेकर के लगातार जो सक्रियता से हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की आवाज जो है बन करके सरकार से मीडिया ब्रीफिंग में सवाल करना चाहते हैं। और जो आप लोगों की मांगे हैं या फिर सरकार जो आप लोगों को लेकर के कर रही है वो प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कर दिया है, जिसमें तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, देखिए अगर आप राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में किसी भी पद पर आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों की न्यूनतम जो मजदूरी होने वाली है वो 28,000 रुपए होने वाली है। और देखिए सरकार ने ये भी, देखिए सरकार करे ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधानों के अनुसार जो एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए अगर आप अभी संविदा कर्मचारी हैं, अभी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी जवान है, ताकत है, आप लोग काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आपने सरकार के लिए काम किया, सरकार आप लोगों को अभी ही इतना सैलरी दे रही है जिससे अभी के समय में आप लोगों का घर चलना मुश्किल हो रहा है। तो जब आप रिटायर कर जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या बचेगा जिससे आप लोग अपना घर चलाएंगे, या फिर आपकी जो भी दवाई की खर्च होगी, आपकी घर चलेगी, आपकी अपनी खर्च भी कैसे वहन होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी सरकार के लिए जो है कुर्बान कर दी। और ऐसे में सरकार को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिंदगी तक और जिंदगी के बाद भी, यानी कि जब आप रिटायर कर जाइएगा तो आप लोगों को लेकर के सरकार की जो अधिसूचना है, जो सरकार को मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि एक संविदा कर्मचारियों को जो है उचित वेतन के रूप में 28,000 जो एज अ फ्रेशर लगते हैं, यानी कि जैसे ही बहाली हो करके वो किसी पद पर चयनित होते हैं तो उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 28,000 रुपये होने चाहिए। जबकि महिला जो कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मी है, जो संविदा पर काम कर रही हैं, वो महिला कर्मियों के लिए 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन, जो कि वो संविदा कर्मचारियों के कैडर में नहीं आते हैं। हम आपको बता दें कि जिसमें आशा, आंगनबाड़ीयार जो है अवेलेबल हैं, ये सब जो है आउटसोर्स पर काम कर रही हैं। इन सभी को जो है आंगनबाड़ी सेविका को नहीं, आशा और ये किसान सलाहकार और को जो है, इन सभी को अभी संविदा से वंचित ही रखा गया है, जिसको लेकर के जो है 17,000 रुपये जो है मिनिमम वेटेज इन लोगों को रखा गया है। लेकिन जो संविदा कर्मचारी लगातार सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये प्रावधान लाया गया है कि संविदा कर्मचारियों को अनुचित तरीके से उन लोगों को वो सभी फैसिलिटी दी जाए, और उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकार को ऐसी फैसिलिटी करनी होगी जिसको लेकर के उनकी गुजर बसेरा जो अच्छा चल सके। क्योंकि आप लोग जो अपने रुपए को अभी के समय में जो सेविंग करेंगे तो आप लोगों को मिलता ही क्या है जो आप लोग सेविंग करेंगे और अभी का खर्च उठाएंगे। तो इसीलिए सरकार को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है, जिसको लेकर के सरकार काम करना भी शुरू कर दी है। और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि जिसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों का मानना ये उनका आती है और मानेगी ही। और क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो पहले से उन लोगों को सारा नियम और कानून पता हो जाता है। कल क्या फैसला होने वाला है, बीजेपी की अगर सरकार है तो वो आज ही पता कर लेंगे कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के आदेश से और उन्हीं के अथी से चलता है सारा सिस्टम। तो इसको लेकर के जो है तैयारी जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर जोरों शोरों से हो रही है। और क्योंकि संविदा कर्मचारियों को जो पिछली सरकार ने धोखा दिया, यानी कि गहलोत सरकार ने धोखा दिया, तो आपने उनकी काया पलट कर दी। ऐसे ही ये गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। और ये जो भजन लाल की सरकार है यह स्पष्ट कर दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो पिछली सरकार उन लोगों के जो है क्या उनकी हक के साथ जो खिलवाड़ कर रही थी, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं
जो है पुलिस बल का उपयोग करके उन लोगों को अतिक्रमण, ऐसे आप लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा था जैसे आप लोग आतंकवादी हो। तो लेकिन कोई बात नहीं है, अगर देर सही हो सही फैसला होता है, सुनिश्चित होता है, तो आदमी तमाम पिछले बातों को भूल जाती है। और मेन मुद्दा यही है कि आप लोगों की काम की जो अग्रसर तरीके से होना, ये बहुत ही अपने आप में एक उपलब्धता हासिल करती है। मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि बहुत दिनों से मैं भी आप लोगों तक खबर नहीं पहुंचाया, कि जिसका वजह है कि आदर्श आचार संहिता में कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, और जो विभागीय स्तर से जो भी लोग हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, वो सभी को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया है। तो जब वो विभाग जाते ही नहीं थे तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या कुछ अभी अपडेट आया। एक ही बात को 10 बार बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो जिसको लेकर के जो है हम लोगों ने फिर से, बहुत दिन हो गया था और आप लोगों की जो आदेश है वो आदर्श आचार संहिता से पहले लागू हो गई थी, तो जिसको लेकर के हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से लोगों से जानकारी हासिल किया। इसके बाद सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं तो आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दे कि आप लोग को लेकर के क्या हो रहे हैं। तो आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के सेवा को अस्थायी करते हुए देखिए आईएएस पैटर्न का झोल जो है गहलोत सरकार तक ही सीमित रह जाएगी। ये बात हम आपको बता रहे हैं, जिस पर अभी फाइनली फैसला नहीं आया है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आईएएस पैटर्न जो थी वो गहलोत सरकार तक ही सीमित होगी और उसको अभी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे किसी को फायदा ही नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो है सरकार की जो उपलब्ध, देखिए सरकार ने यह भी कहा है कि आगे हम संविदा पर बहाली नहीं करेंगे। अभी जो संविदा कर्मचारी अभी सरकारी विभागों में लगातार काम कर रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों को ही बेहतर फैसिलिटी दी जाए, उनको बेहतर और सुनिश्चित वो तमाम चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए जिसके लिए जो है वो हकदार हैं। तो उसके बाद जब देखा जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता है कि सरकारी कर्मचारियों के अभाव में जो है संविदा पर सरकार ने बहाल आप लोगों को किया है। तो ऐसे में देखिए आप लोगों को बहाल तो किया है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं सरकार पर निर्भर हो चुके हैं। तो सरकार को ऐसे में आप लोगों के बारे में सोचने का पूरा हक है और सरकार सोचेगी भी। और संविदा अधिनियम के तहत 1970 के तहत जो है आप लोगों को 12 महीने जो लगातार काम किए हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, वैसे कर्मचारियों के लिए प्रावधान स्पष्ट कर दिए गए हैं। और आप लोगों के मानदेय में डीए का लाभ देकर के कन्वर्सली तरीके से आप लोगों के मानदेय को वेतन में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि नाम के आप लोगों को संविदा रखना चाहती है सरकार। बाकी तमाम जो फैसिलिटी है वो सरकारी कर्मी जो होते हैं, वो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं सरकार के अंदर, वैसी फैसिलिटी से आप लोगों को नवाजा जाए। इसको लेकर के लगातार जो है आप लोगों के हितों में फैसले आ रहे हैं और आप लोगों के हितों में काम को अगुवाई जो है कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए लोकसभा चुनाव अभी चल रही है, लेकिन आप लोगों के हितों में काम हो रही है। और हमारे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताते चलते हैं कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो राजस्थान सरकार के अंदर काम कर रही हैं, उन सभी का जो है डिजिटली तरीके से आप लोगों का जो है 2 ऐसे बिंदुओं पर आप लोगों के मानदेय को निर्धारण किया जाएगा और कन्वर्सली तरीके से आप लोगों को उसे जो है वेतन में कन्वर्ट किए जाएंगे, जिससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सुनिश्चित जो वेतन है वो अभी के समय में, अभी के महंगाई के समय में आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जिसके बाद विभागीय स्तर से काम चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं है।